यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रथम वंदो गुरुदेव चरण रज जिन अगम की गम लखाविया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर पट खोल दरस दिखलाविया। जिन कारण सिद्ध साधक मुनि जन पचे सो गुरु कृपा से पाविये। अके मूर्ति अमी सूरति जिनमें जाई समाविये। भक्ति मुक्ति के परम सौदागर भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। जय गुरु महाराज की। मित्रों, आज का जो इस एपिसोड का जो विषय रहेगा कि जो मूल ज्ञानी जो बाबा है ये दाता है या फिर मगता है। क्यों? जिसका शब्द प्रकट हो जाता है, जो अपना आप को कह रहे हैं कि मेरा शब्द प्रकट है, अपनी पूजा करवाता है, तो शब्द प्रकट होने का मतलब होता है किसी के घर में लाइट आ जाना। और जिसने बिजली का कनेक्शन ले रखा है और फिर वो दीपक लगाए, ये समझ से बाहर की बात है। मित्रों देखो, जिनके शब्द प्रकट हो जाता है उसे संत कहते हैं। और संतों का इतिहास उठा के देख लो, संतों ने कभी किसी से मांगा नहीं है, वो तो दाता होते हैं। तो हमारी गुरुवाणी में कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर कुछ उदम कीजिए, आप खाई औरों को दीजिए। दरियाव जी महाराज ने भी यही कहा है, हाथ काम मुख नाम हृदय साची प्रीत, क्या त्यागी क्या गृहस्थी आई है उत्तम रीत। उदम करो ओदर भरो मुख से बजो नाम, ऐसा सौदा नहीं मिले चाहे करोड़ों खर्चो दाम। सभी संतों का जो निर्णय है, जितने भी जो संत रहे हैं, संतों की जो जीवनी है आप उठा के देखेंगे तो उनके जीवनी में उन्होंने कुछ मांगा नहीं है। और मांगा तो क्या मांगा आगे आपको बताएंगे। तो जो नहीं मांगते हैं, संत सदगुरु और गुरु का नाम दाता होता है। और दाता देने वाले का नाम होता है, लेने वाले का नाम भिखारी होता है। तो मित्रों, इस सिद्धांत को ध्यान में रखना। दूसरा क्या है मित्रों, ज्ञान का सिद्धांत ऐसा होता है जिसको कोई काट नहीं सकता। जो विज्ञान में हमारी कसौटी में खरा उतरे वो हमारा ज्ञान होता है। तो मित्रों, आज आपको इस एपिसोड में ये निर्णय करेंगे कि आखिर में मगते क्या होते हैं और दाता क्या होता है, ये आपको बड़ा अच्छा समझाएंगे। और उससे पहले अब ये क्या करते हैं, ये जो गुरुवे लोग जो होते हैं ये क्या करते हैं कि हर शास्त्रों में से, ये वाणियों में से अपने मतलब की वाणी निकालते हैं, जिससे सेवा करो दान पुण्य दो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये बोलेंगे, अपने मतलब की वाणी निकालेंगे ये। और मित्रों, मैंने आपको पहले बताया था, वाणी एक आपके लिए एक पैमाना है, एक तराजू है, बाट है। जो हम वस्तु सौदा करेंगे उसको तोलने का एक, ये समझ लो वो बाट है, इकाई है हमारी। तो सबसे पहले हम इस आत्मज्ञानी, परम ज्ञानी, मूल ज्ञानी, इनके मुखारबिंद से बताते हैं कि ये कैसे भिखारियों की तरह मांग रहे हैं सरे आम। मतलब सरे आम ये मांग रहे हैं, इनको कोई शर्म नहीं, और अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी और आत्मज्ञानी बताते हैं। और फिर क्या कहते हैं कि आत्मज्ञानी का गीता का ये हवाला देते हैं कि जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो, अपनी आत्मा में रमण करता हो। देखो अगला ऑडियो में बताएंगे कि ये इनका क्या तो विदेही ज्ञान है, क्या इनका निज अक्षर ज्ञान है, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे भक्तों।
तो ये गीता का जब हवाला देते हैं कि आत्मज्ञानी वो होते हैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं, देख लो अपनी बात से ही ये झूठे साबित होते हैं। तो मित्रों पहले मैं इसके मुखारबिंद से आपको सुनाता हूँ, फिर इसके ऊपर मैं काफ़ी इसके ऊपर जो है विवरण करूँगा, टिप्पणी करूँगा। और अगर किसी को चाहिए अलग से तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। अगर मेरे पास सेवा भेजनी है तो 9256111007 पे आप भेज सकते हैं। कोई भी सेवा भेजता है तो इन्फॉर्म जरूर करें। कोई भी भगत कहीं और भी योगदान देता है, कोई कह रहा है जी पर्चे छपवाने हैं जी पैसे दे दो, या किताबें छपवानी है पैसे दे दो, तो सबसे पहले मुझे इंफॉर्मेशन दो कि आप कितनी सेवा डाल रहे हो, किसको दे रहे हो सेवा। क्योंकि अब बहुत से ऐसे लोग आ गए हैं जो पंथ में गड़बड़ कर रहे हैं, और ये गड़बड़ मैं होने नहीं दूंगा। 2023 का अल्टीमेटम है। तो मित्रों देखा आपने कैसा इस बाबा को घमंड है 2023 का। ये बाबा कहता है कि कोई भी सेवा देवो तो मुझे इन्फॉर्म करो, क्योंकि हमेशा मित्रों चोर के मन में चांदना होता है। बाबा को पता है कि मैं ही ऐसे ले रहा हूँ, कोई कहीं मेरे से ना ले ले बीच में, तो ये भय इनको हमेशा सताता रहते हैं। और दूसरा आपको अभी देखना, आपने एक तो और देखा है, और एक चीज़ आपको और दिखाते हैं इन्हीं की, फिर इनके ऊपर अच्छा खासा अपन विवरण करेंगे। तो देखिए मित्रों आप सुनिए। मैंने जो बताया कि आपको अब मौका है योगदान का, योगदान जरूर करते रहें। जो मंथली योगदान करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अकाउंट नंबर आपको पता ही है, पेटीएम, गूगल पे, इस पे मेरा नंबर डाला हुआ है 9256111007। जो मंथली जो भी श्रद्धा है योगदान करना चाहते हैं उस हिसाब से। और कबीर मूल ज्ञान आश्रम सेवा समिति, उसका भी अकाउंट नंबर मैंने नेट पे डाल रखा है, दोबारा एक बार डाल। तो देखिए मित्रों ये किस तरीके से खुला भीख मांग रहा है, और अब निर्णय आपको करना मित्रों, क्योंकि नफा नुकसान भगत का है, इसका कुछ नहीं है। क्योंकि इसकी तो जो है गरीबदास जी महाराज कहते हैं ना, माया का रस पीके हो गए डावाडोल, माया का रस पीके हो गए भूत खईस। इसका तो डावाडोल हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब सोचना भक्तों आपको है। क्यों सुखराम जी महाराज साहब कहते हैं, साधो भाई सोच समझ रे वो गाड़ा, भेदी बिना बात मत मांझियो सभी फिरेला आड़ा। अब मित्रों आपको मैं बताता हूँ ये बाबा मांग क्यों रहा है। बाबा को पता चल गया है कि मेरी दुकान 2023 लास्ट तक बंद होने वाली है, तो जो भी आ जाए, भागते भूत की जो लंगोट आ जाए कोई बात नहीं, क्योंकि बाबा का कुछ गया क्या है। तो ये मित्रों हैं इन लोगों का हाल, और अपने आप को ये शब्द प्रकट करने वाले बताते हैं कुछ नहीं है मित्रों, केवल झूठ है। मैं आपको बताता हूँ धोखा है जीवन में और कुछ नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा, विवेक विचार हमारे को लगाना पड़ेगा। अब मित्रों क्या है, जिन संतों का शब्द प्रकट था, जो संत हुए हैं उनका जीवनी और इनकी जीवनी आप मैच करो। चाहे किसी भी संत का आप इतिहास उठा के देख लो, उन्होंने कभी किसी से कुछ 1 रुपया नहीं मांगा था। जो आदमी एक समय का अपना पेट नहीं भर सकता, वो क्या खाक किसी को मुक्ति दिलाएगा बताओ। ये स्थिति है। तो मित्रों क्या है, इन गुरुओं के पास इनको हमारी जो है गुरुवाणी में गुरुआ कहा गया है। तो गुरुओं के बारे में क्या है, ये क्या करते हैं मित्रों, बड़े पढ़ लिख के इंटेलिजेंट बातों में इतने माहिर होते हैं और ऐसी ऐसी वाणियाँ सीख लेते हैं। मित्रों सच कर मानना, एक बहुत बड़े जंगल जो घना जंगल है उससे आदमी बाहर आ सकता है, लेकिन जो वाणी के जाल से कभी बाहर नहीं आ सकता। ये वाणी का जाल है, इस वाणी के जाल में अच्छे खासे लोग फंस जाते हैं। तो हमारी
गुरुवाणी क्या कहती है? गुरुवा शिकारी बड़ा परपंची, तुम्हें पकड़ बस कर राखा, वाणी जाल उपदेश दृढ़ा कर, मिथ्या भ्रम में नाका। ये हमारे कबीर साहब कहते हैं कि ये जो गुरुवे लोग होते हैं बड़े शिकारी परपंची, यानी इनको 24 घंटे ये परपंच में लगे, किसको कैसे क्या इस बार कौन सी वाणी फेंकूं, कौन सा जाल फेंकूं। तो मित्रों ये गुरुवे लोग होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था। फिर हमारी अमृतवाणी में कहते हैं मांगण मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगण से मरना भला। ये सदगुरु कबीर बताई सीख। अभी ये बाबा अपने आप को कबीरपंथी कहता है, और देखो कबीर साहब तो कह दिया कि भाई जो मांगता है वो तो मंगता है, भिखारी है। और हमारी अमृतवाणी में इतना तक कह दिया, मांगे सो भड़वा कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, साचा संतोषो कीजिए जो मांग पीवे नहीं पानी। अब साधु क्या होता है? साधु भूखा भावरा, धन का भूखा नहीं, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नहीं। हमारे मान सिंह जी महाराज कहते हैं साधो भाई मेरे संतों का गुण न्यारा, ऊपर हाथ नीचे नहीं मांडे, मांडे सो भांड गिवारा। मित्रों इनको गुरुवाणी में अमृतवाणी में इनको भांड का गया है, और ये भांड है ना खुले सांड की तरह, देखो आप कैसे भीख मांग रहे हैं और अपने आप को परम ज्ञानी ये बताते हैं। तो फिर कहते हैं ऐसे गुरुवे तो कबीर साहब कहते हैं गुरुवे तो सस्ते भये जैसे केर 50, राम नाम धन बेच के करे शीश की आस। ये क्या करते हैं? अपने शिष्यों की आस करते हैं और साकी शब्द को बेच के खाते हैं। गरीबदास जी महाराज ने कहा वक्ता वादी बहुत है और गद्दे ज्यों अरडावे, करनी करे सो मौन है और साकी बेच नहीं खावे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं जिनकी करनी है वो इन गद्दों की तरह नहीं अरड़ाते हैं, अपने आप को अभिमान हांडी नहीं पकाते हैं भाई, वो तो शांत है, अपना काम करते हैं। ये गद्दे की तरह अरड़ा रहे हैं। तो फिर सतगुरु कबीर साहब हमें सलाह देते हैं कि दाता सतगुरु कीजिए क्या मंगते से काम, पहले ज्ञान सुना के फिर पीछे मांगे दान। ये क्या करते हैं? प्रचार के नाम पे दे दो, उसके नाम पे दे दो। वो जो आपने रेलवे स्टेशन में नहीं देखे भिखारी, अल्लाह का नाम के दे दो, राम के नाम के दे दो, भगवान के नाम पे दे दो। ये इंटरनेशनल फकीर भिखारी हैं ये लोग। तो फिर का ज्ञान सदगुरु से लीजिए क्या मंगते से काम, पहले ज्ञान सुना के फिर पीछे मांगे दान। हाँ उसमें यह कहा गया था दाता सतगुरु कीजिए ता से पाइए ज्ञान, मंगते से क्या लीजिए जो शीशे से मांगे दान। अब ये देखो इस तरीके से खुला ये दान मांग रहे। और का है माया मिंदर सौंदरी और जगत व्यवहार, ये जिनको साधु को मिल जाए समझ लो रूट गया किरतार। भाई ये माया है, मिंदर है, सुंदरी, बड़े बड़े आश्रम है, पैसे ये मांग रहे हैं तो समझ लो इनसे परमात्मा रूट गए, इनके कर्म फूट गए। अब बताओ फिर कहते हैं ज्ञानी वक्ता जगत में, कवि पंडित अनंत, सत पदार्थ पार की जग में बिरला कोई संत। मित्रों बार बार संत के ऊपर बात आएगी। अब मित्रों क्या होगा, आपको एक पैमाना देते हैं किसी भी साधु और संत को परखना, भक्ति कहाँ पर है कहाँ नहीं है। माया दासी राम की और साधु राम के दास, ये तो दोनों भाई बहन है, कैसे हुए घरवास। मित्रों या तो माया मिलेगी या फिर भक्ति मिलेगी, दोनों में से एक है, या तो लाली या लाल, या दिन या फिर रात। फिर के ज्ञानी ज्ञाता बहु मिले, कवि पंडित अनेक, राम रत्ता इंद्री जीता कोटि मध्य एक। कबीर साहब कहते हैं उस परमात्मा से अरोतप्रोत और अपनी इंद्रियों को जीता हुआ आपके करोड़ों में भी नहीं मिलेगा। तो मित्रों अब क्या है कि साधु क्या ले सकता है, जैसे साधु के लिए बताया है कि और ये सबसे बड़ा कबाड़ा किसने किया, ये हम लोगों ने किया। हमने इनको पैसे देके उल्टा इनको बिगाड़ दिया, ये नरक में जाएंगे, इनके दोषी हम होंगे और हमारी वजह से कई लोग और नरक में जाएंगे। तो कहते हैं छाजन भोजन प्रीति से दीजियो साधु बुलाई। आप अगर साधु को बुलाते हो, छाजन और भोजन, छाजन कहते हैं वस्त्र को, साधु को आप एक जोड़ी वस्त्र दे सकते हो और भोजन करा सकते हो। तो उसका क्या होगा, जीवत जस है जगत में अंत परम पद पाई। तो बोले भाई ऐसे अगर कोई है, साधु को सिर्फ भोजन और पहनने के लिए वस्त्र, बस इससे ज़्यादा साधु को नहीं देना चाहिए।
तो फिर उस भगत का कहते जीवत तो जस है और जगत में अंत परम पद पाई। फिर कहते हैं बोली ठोली मस्करी हंसी खेल हराम मद माया और स्त्री नहीं है साधु का काम। ये बोली बोलना, बना के बोलना, मस्करी करना, हंसी मजाक करना, जैसे मैं बार बार हर ऑडियो वीडियो में कहता हूँ देखो हिंजड़े की तरह, तो भाई ये साधु के लक्षण नहीं होते हैं। हंसी खेल हराम है जो नर रत्ता राम माया मिंदर सुंदरी नहीं साधु का काम। अब और कहते हैं कबीर साहब इतना खींच के कहते हैं कहता ज्यों करता नहीं ले पाखंड धारा साहिब उनसे दूर है लक कोस हजारा। ये हमारे को कहते हैं कि बस मेरा शब्द गुरु, उसका गुरु कौन है, देखो कैसी बातें करता है। और यहाँ साहिब कहते हैं कहता ज्यों करता नहीं ले पाखंड धारा साहिब उनसे दूर है लक कोस हजारा। फिर कहते हैं कहता ज्यों करता नहीं मुख का बड़ा लबार काला मुंडा हो शीर उन साहिब के दरबार। अब मित्रों, अब ये बाबा जिसने अपना जब पंथ शुरू किया था तब ये कह रहा था गुरु वो होता है जो चेले का 1 रुपया ना ले और नहीं किसी भी चेले की एक घर की रोटी खाए। ये इसके परम विवेकी के विचार थे। और आज देख लो तो ये पूरी की पूरी लागू जो है अमृतवाणी इस साधु के ऊपर। हालांकि इसको साधु नहीं कह सकते हैं, साधु तो बहुत बड़ी बात होती है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये तो साधु कहलाने के भी लायक नहीं है। साधु संत किसको कहते हैं? आशा तजे माया तजे तजे मोह और मान हरक शोक निंदा तजे कहे कबीर तब संत जान। संत की परिभाषा होता है वो आशा थसता है, माया थसता है। अब सब कहते हैं कबीरपंथी कबीरपंथी, कबीर साहब कहते हैं, सब कहते हैं मुझे कबीर साहब चाहिए। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कबीर साहब कहते हैं जे तू चाहे मुझको छोड़ सकल की आस मेरा जैसा हो जाए सब कुछ तेरे पास। अब देखो सील बड़े सुमरण बड़े ज्ञान बड़ी गुणवंत रेणी करनी में जो बड़ा था का नाम है संत। अब संत और महंत में अलग है। महंत किसको कहते हैं कि आंख फूटी विवेक की सूझे नहीं संत असंत जिनके संग 10-20 का नाम मेहनत। ये क्या करते हैं 10-20 जने अपने चमचे साथ में लगा देते हैं। इनकी पक्षपात में कमेंटबाजी करना, इनके पक्ष में ऑडियो बनाना। और उनको सोचना चाहिए कि हम ले क्या लेंगे, विचार करना चाहिए। अब ये लोग क्या करते हैं, कहते हैं कबीर साहब कहते हैं इंद्री भोग आपनी जाने दो जग शो मन माना के कबीर जिबिया के लंपट और माया के हाथ बिखाना। ये क्या करते हैं सारी अपनी इंद्रियों का भोग करते हैं और जो स्वर्ग नरक है इनकी मान्यता अपने मन माने की है। फिर कहते हैं उदर समता मांग ले। साधु क्या कर सकता है? उदर समता मांग ले ताको नहीं है दोष। जो कोई पेट के लिए मांग सकता है, दो भोजन के लिए मांग सकता है। क्यों? साधु भक्ति करता है। तो ग्रही सोवे साधु को साधु सुमरे राम, इन दोनों में धोखा नहीं, सरे दोनों का काम। तो कहते हैं उदर समता मांग ले ताको नहीं है दोष कहे कबीर अधिक ग्रह ताकि गति नहीं मोक्ष। कबीर साहब कहते हैं एक सिर्फ उदर और कपड़े के अलावा जो साधु संग्रह करेगा उसकी ना तो गति होगी ना उसका मोक्ष होगा। उदर समता अन्न ले। अब क्या मांग सकता है? ये हमारी अमृतवाणी में साधु को एक छूट दे रखी है, परमिशन दे रखी है। किस चीज की? उदर समता मांग ले, उदर समता अन्न लेवे, तन समता चीर, अधिक संग्रह ना करे ताका नाम है फकीर। अब जब धर्मदास जी महाराज कबीर साहब को कहते हैं हे सदगुरु मेरा एक संशय दूर कीजिए। सभी लोग कहते हैं कि मेरी भक्ति पूरी है, मेरी भक्ति पूरी है। कोई कह रहा मैं भगत पूरा हूँ। तो दाता कृपा करके हमें बताइए कि भक्ति किसकी पूरी है और भगत पूरा कौन है, हमें कृपा करके बताइए। तो कबीर साहब कहते हैं कि धर्मदास जी भक्ति किसकी पूरी पहले तो ये सुनो और फिर भगत पूरा कौन है। क्योंकि संतों का पंथ जो है आपने पिछले ऑडियो वीडियो में सुना होगा भक्ति और सत्य का है। तो भक्ति की बात बहुत बड़ी बात बताइए। अरब खरब लो उदय अस्त का राज, भक्ति महात्म नहीं तुले नहीं सरे इनसे काज। अरबों खरबों रुपए इकट्ठे कर लो लेकिन भक्ति का मातम मित्रों नहीं तुल सकता। तो अब जितने भी जगह लोग ऐसी भक्ति निराशा जे तू चाहे मोक्ष पदार्थ छोड़ जगत की आशा। मित्रों संतों की वाणी क्या कह रही है और हम कहाँ जा रहे हैं ये विचार करना पड़ेगा। और तो फिर जवाब क्या देते हैं सदगुरु कबीर साहब? सदगुरु जवाब देते हैं कि सुन धर्मदास भक्ति किसकी पूरी है?
आप खाई औरों को खुआवे, जग में करे मजूरी, और पीछे सतनाम का सुमरण करे, ताकि भक्ति है पूरी। कहे धर्मदास, जो आप भी खाए, औरों को खिलाए, और इस जगत में मजदूरी करके किसी का कर्ज ना बढ़ाए, और उसके बाद में सतनाम का जो सुमरण करे, ताकि भक्ति है भाई पूरी। तो फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दाता ये तो मेरे समझ में आ गई, अब जो है भगत पूरा कौन है ये बताओ, और आपके दिल में कैसे भगत की जगह है, दाता मुझे ये बताने की कृपा करो। तो कबीर साहब कहते हैं कि भग भोगे भग उपजे, भग से बचे नहीं कोई, कहे कबीर भग से बचे भगत केवा वे सोई। सुन धर्मदास, सारी दुनिया जो भोग विलास में लगी हुई है, जो उसको जो भोगता नहीं है, क्यों? भग भोगे भग उपजे, जिस चीज को भोग रहा है वहीं से तो वो उसकी उत्पत्ति हो रही। तो धर्मदास जब तक भग भोगेगा तब तक उसको जगत में आना पड़ेगा, उसकी यात्रा चालू रहेगी। भगत वो पूरा है। फिर कहते हैं कि साधो सो नर हमको भावे, सुख दुख में सदा आनंद रेवे, हरदम हरि गुण गावे, साधो सो जन हमको भावे। पर नारी पर धन को त्यागे, सत की रोजी खावे, मन वचन कर्म से नहीं किसी का दिल दुखावे, अरे साधो सो नर हमको भावे। फिर कहते हैं जो करे संतन की सेवा और सत्य की राह दिखावे, धर्म करता हाण पड़े तो हिम्मत नहीं हरावे। तो कहते हैं भाई धर्मदास, मुझे ऐसे लोग मेरे दिल में बसते हैं, उनके ऊपर मैं बड़ा खुश होता हूँ, जो सत्य की रोजी खाता है, पर धन को त्यागता है। पर नारी माता कर माने, पर धन धूड़ समान रे, एड़ा गुणा ने जीवड़ा धार ले। ये है मित्रों हमारी संतों की वाणी। तो मित्रों एक दो शब्द आपको और सुनाएंगे, उसके बाद में हम बिल्कुल जो है इसके ऊपर विश्लेषण करेंगे, आपको बताएंगे, दिशा देंगे कि हमें करना क्या है। अब ये कह रहे हैं प्रचार के लिए पैसे मांग रहे हैं, तो इनको पूछो किस संत ने पहले प्रचार के लिए पैसा मांगा? उन्होंने अपने बलबूता से, अपनी साधना के बलबूते पे उन्होंने प्रचार किया। चलो कोई बात नहीं, आप प्रचार के नाम पे मांग लो, पर्चे छपा लो, किताबें छपवा लो, लेकिन भाई ये ज्ञान जो है गलत जा रहा है, ये मैसेज गलत जा रहा है, इससे किसी की मुक्ति होने वाली है नहीं। केवल बाबा अपनी मुक्ति के लिए प्रचार कर रहा, मुक्ति से बाबा को कोई लेना देना नहीं। ये आगे मित्रों साबित कर दिया जाएगा। और एक मित्रों आपको मैं छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ, आप 1-2 महीने के लिए ये जितनी भी जो सेवा है रोक के देखो, और इस चैनल के माध्यम से आपको सिद्ध कर दिया जाएगा जो बाबा जो कर रहा है ये भक्ति का मार्ग नहीं है। किसी को मुक्ति भक्ति नहीं मिलेगी, केवल बाबा को मुक्ति मिल रही है। और एक दो महीने में बिल्कुल ये निवेड़ा कर देंगे कतई जो भक्त होगा, क्योंकि ये चैनल भक्ति मुक्ति के भक्तों के लिए है, मुक्ति वालों के लिए नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूँ। और उसके बाद में आपकी जितनी मर्जी आए, आपको लगे बाबा का मार्ग सही है, तुलना कर लेना। आपको सैकड़ों संतों का उदाहरण देंगे कि संत मत क्या है और संत किस मार्ग में चले गए, किस मार्ग से वो पार में। मित्रों ये बाबा पासंग में भी नहीं आएगा, वहाँ टोटली ये गलत साबित होगा। कुछ नहीं है इसके पास, मैं आपको लिखित में दे दूं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं और विज्ञान के साथ में कर रहा हूं, विद उदाहरण के बाद में साथ में कर रहा हूं। मित्रों अभी तो बाबा की पूरी फाइल खोली नहीं है, जब खोलेंगे तो आप देखना क्या होता है, आपके पैरों से जमीन निकल जाएगी। तो मित्रों 1-2 शब्द से और तुलना करेंगे और फिर हम इस वाणी को विराम देंगे। मित्रों एक शब्द में कबीर साहब हमें कह रहे हैं कि भाई साधु का वेश धर के ज्ञानी जो तुम कहवा हो, अति से उदार अपना शुद्ध अंतकरण बनाओ, कर्तव्य अपना पालो, यम नियम को संभालो, दुर्मति को दूर डालो, सदा सत सुकृत कमाओ। एक सत्य व्रतधारी, कामादि रिपु विचारी, बनो शुद्ध ब्रह्मचारी, मन को विषय से हटाओ। पैसा ना पास जोड़ो, जगत की ना आस छोड़ो, बोले भगत आस जगत की छोड़ो, तृष्णा से मुख को मोड़ो, माया को भूल भुलाओ। निज कर्म की ये कमाई, तिल घटे नहीं राई, सुख दुख को पाकर भाई मत धैर्य को डिगाओ। उपकार सभी का कर लो, ऐसा विचार जो राखो, भूल कर किसी का भाई दिल मत दुखाओ। विष का ना स्वाद चाको, मुख से ना झूठ भाको, जीवों पे दया राखो, ये उपदेश बढ़ाओ। फिरते हो क्यों बुलाने, बिन गुरु कबीर जाने,
और पढ़ पढ़ के पोथी पाने मत बकवाद बढ़ाओ। अब कबीर साहब कहते हैं कि केवल भाई ये पोथी पाने पढ़ पढ़ के आप लोग सिर्फ बकवाद बढ़ा रहे हो और कुछ नहीं करते हो, ये हमारी गुरुवाणी कहती है। दूसरा शब्द और है जो कबीर साहब ने, मित्रों वैसे तो पंडित का अर्थ होता है पंडित सोई पिंड को जाने, ब्राह्मण सोई ब्रह्म को जाने, लेकिन यहाँ जो शाब्दिक अर्थ पंडित का ये बनेगा कि कोरा पड़ा हुआ ज्ञान केवल और सत्य से उसको कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे में कबीर साहब कहते हैं पंडित काई हाल हुएला भाई, ऐसे झूठे साधुओं को, पाखंडी साधुओं को, इस मूल ज्ञानी बाबा जैसों को कबीर साहब कहते हैं। झूठा धोखा देवो जीवाने थे एक पेट के ताई, औरों को कहो राम पूर्वे थे क्यों जांचो भाई, राम सरीसा मोदी थारे और घर के क्यों भीख मंगाई। कबीर साहब कहते हैं कि औरों को तो तुम कहते हो कि तुम्हें परमात्मा देगा, तो तुम क्यों मांगने के लिए जाते हो, उस परमात्मा से ले लो ना। राम सरीसा मोदी थारे, भाई राम सरीसा ऐसे आपके जो मोदी हैं आपके देने वाले हैं, तो घर घर क्यों भीख मंगाई। कहनी मात्र शोभा राम की सुरती जीवा रे माई, सिर्फ कहने की शोभा है परमात्मा की, और नीति क्या है जीवों से, इससे इतना ले लूं इससे इतना, तो भी इनका मन नहीं भरेगा। थे तो आशा करो जीवारी और ने राम दरडाई, आप तो जीवों से लेते हैं, औरों को कहते तुम्हें राम देगा। भोजन वस्त्र लेवो जीवों से शोभा राम की गाई, झूठ बराबर पाप नहीं रहते कट छूटोला भाई। फिर कबीर साहब ने हमें समझाने के लिए बताया है इनको झूठे लोगों को, काई राम रे चाले दुकाना, काई वो खेती कराई, किन पूंजी से वो कर्जा चुकावे निर्णय कर समझाई। कबीर साहब कहते हैं जो तुम उस राम के परमात्मा के नाम पे जो कर्जा कर लेते हो, बताओ फिर वो परमात्मा तुम्हारा कर्जा कैसे चुकाएगा, बताओ। ऋषि मुनि सब त्याग बतावे थे क्यों जांचो भाई, जो थाने प्रतीत नहीं होवे तो देखो ग्रंथन सब भाई। ग्रंथन मतलब है संतों की वाणी देखो, अगर तुम में लोगों को विश्वास नहीं हो तो। घर घर फिरो थे बेटा लेवता और कुण देवेला भाई, राम किसी का कोई कर्जा नहीं चुकावे लेवे सो देवे भाई। कहते हैं भाई जो तुम लेवोगे तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा, प्रकृति तुम्हारे को एक लेवा एक देवा, पाप पुण्य दो बीज मनाया शब्द भेद किन बिर ले पाया। के कबीर पाखंडी गुरुआ अंधा धुंध मचाई, राम थाने कद केवण आयो भाई थे बेटा लेवो भाई। तो कबीर साहब कहते हैं तुम्हारे को भाई परमात्मा ने कब कहा है इन जीवों को लूटो, इनसे पैसे ले। तो ये बातें हैं मित्रों, बड़ी गौर से इन बातों को समझना पड़ेगा। जो भगत है उनके पैरों से जमीन निकल जाएगी, और हम किस लिए आए क्यों आए उस कारज में हमें लगना है। तो मित्रों देखो और भी आपको एक दो शब्द बताते हैं। मित्रों क्या है कि कबीर वाणी जो कबीर साहब विश्व में प्रसिद्ध है, तो कुछ मिला इन पाखंडी लोगों ने कबीर साहब की वाणियों में बहुत मिलावट कर ली। तो हम लोगों ने क्या है जो छोटे छोटे जो संत, हालांकि संत कोई छोटे नहीं होते हैं, जिनका इतना प्रचार नहीं हुआ, उन सब संतों की वाणी देखी, सबका हमने मार्ग देखा मित्रों, एक जैसा पाया गया। और जो वाणियों में जो छेड़छाड़ आई उनको भी आपको ठीक करके बताएंगे। अभी जैसे हमारे ये एक ईश्वर राम जी महाराज हुए थे, जिनके गुरु थे धन सुखराम जी महाराज। सारे इन महापुरुषों को की वाणी आपको बताई जाएगी और वापस कबीर वाणी से मैच कराई जाएगी। तो ईश्वर राम जी महाराज कहते हैं फकीरी लागा शब्द का तीर, कि भाई जिनके जो शब्द प्रकट होया और शब्द का जिनको तीर लग गया तो उनका निशान क्या है, जिनके बाण लग गया गुरुगम का मार लिया मन मीर, वो तो भाई मन को मार लेता है। मीर यानी ये जो मृगा रूपी जो मन को है, वो जो शब्द रूपी बाण है वो मन को मार देता है। आठों पैर दुनिया ने लूटो और सब सुख भोगो शरीर। ईश्वर राम जी महाराज कहते हैं अरे तुम आठों पैर दुनिया को लूटते घूम रहे हो, दिन भर गाड़ी में बैठ बैठ के कारों में लोगों को दिखा रहे हो कि देखो ये बाबा कितना प्रचार करता है, गाड़ियों में से ये ऑन मतलब जो है लाइव बताता है, ये दिखाने के लिए केवल पाखंड कि देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। अरे भाई किसके लिए कर रहे हो, आप अपने पेट के लिए कर रहे हो भाई। तो कि आठों पैर दुनिया ने लूटो सब सुखो भोगो शरीर, और आठों पैर माया से यारी बन बैठो पंच पीर। वस्त्र रंगिया रे पण मन नहीं रंगिया, चूर रया सब वीर छूट रया सब वीर।
एक घर त्याग बहुत घर पकड़िया, मन बुद्धि नहीं है धीर, फकीरी लागा शब्द का तीर। अंदर बन बैठिया ब्रह्म का कीटा, बाहर बनिया फकीर। के अंदर तो भाई थारे ब्रह्म रा कीट भरिया है और बाहर तू फकीर बन के बैठा है। ए तो हाल है फकीरा थारा झूठा, और ते कहीं करोला जीव। ईश्वर राम जी महाराज कहते तुम जैसे लोग इस दुनिया में जी के क्या करोगे। धन सुखराम मिलिया गुरु पूरा, योगी मस्त फकीर, विकट खेल खेले संत सूरा, ईश्वर रेणा सदीर, अरे फकीरी लागा शब्द का तीर। फिर मित्रों कबीर साहब कहते हैं मुझे एक बड़ा आश्चर्य होता है, किस चीज का। संतों अचरज एक मोई लागे, कुल की रीत सदा उर्धारे, सत शब्द से भागे। पूरी दुनिया सत्य को केवल कहने कहने मात्र सत्य हैं और सत्य से सब भाग रहे हैं। कोई सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता। कुल की रीत से भक्ति नहीं होई, ये सब विषय व्यापारा, मन माया से अटके प्राणी, सूझे वार नहीं पारा। कुल की रीत कौन है? जो हमारे असली कुल नाती कौन है? ये काम क्रोध बड़ाई ईर्ष्या राग द्वेष, ये ओरिजिनल हमारा कुल है। और उनको कहवे त्यागो भाई, और आप सर्वस लपटावे, जब लग जोग जुगती नहीं जाने, सकल काल कर जावे। मान बड़ाई छोड़त नहीं, डिग चंदन के बासा, आपो तजे नहीं मान बड़ाई, ता तो गयो निराशा। अब कबीर साहब कहते हैं जो तुम चाहो लोग हमारा दरबनी तजो बढ़ाई, सतगुरु शब्द खोज के देखो थारा कर्म भरम मिट जाई। कह कबीर कहो पुकार की, सुनो संत निज बेना, यानी मेरे वचन, जब तक कुल की रीत नहीं छूटे तब तक फूटे में नैना। कि जब तक ये कुल की रीत नहीं छूटेगी तब तक तुम अंधे हो। अब मित्रों इसका पूरा हम सारांश में आते हैं कि जो वास्तविक में जो भक्ति मार्ग में लग जाता है, जिसका शब्द प्रकट हो जाता है, मित्रों उनके इस टाइप के लक्षण नहीं होते हैं। तो मित्रों अपने को एक बार विचार करना पड़ेगा कि मानुष तन हुआ, आखिर हम किसी भी झूठे आदमी के पीछे क्यों लगें? हमारी ऐसी कौन सी मजबूरी है? भाई 10-20 हज़ार रुपये तो दुनिया में बहुत सारे काम हैं, लेकिन किसी को नरक में भेजना, ये गलत काम में क्यों लगना? भाई ये एक बार अपने को विचार करना पड़ेगा। मित्रों सभी संतों की वाणियों को मैच करो। मैं बार बार कह रहा हूँ, वाणी केवल एक तोलने के लिए है, बाकी वाणी वस्तु नहीं है, वस्तु कुछ और है। और मित्रों ये जो बाबा ने जो आपको साधना बताई है बिल्कुल गलत बताई है, इसको पूरा आपके सामने सिद्ध कर दिया जाएगा। और ऐसे कर दिया जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। उसके बाद में भी भाई अगर कोई किसी की आंखें नहीं खुलें तो भाई फिर वो कहते हैं ना, नित को सूरज उगे नहीं गुगू के मन भावे, अंधा धुंध आंधी के माई नहीं चोर चांदनो चावे। फिर तो भाई वो पक्का चोर है। इतना कुछ करने के बाद में भी अगर प्रैक्टिकल 100-200 एग्जाम्पल देके उदाहरण देके आपको प्रमाण करके बताया जाएगा कि इस बाबा की साधना गलत है, उसके बाद में भी नहीं मानता तो भाई फिर वो अंधा है, वो चोर है, उसको सुधरना ही नहीं है। तो मित्रों इसी के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आगे आने वाले में बहुत अच्छी अच्छी ऑडियो आएगी, पूरी साधना पे आएगी, कैसे होती है साधना, और एक एक बात पे आपको एग्जाम्पल और उदाहरण प्रमाण दिया जाएगा। इसी के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु महाराज की।